हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी वीडियो में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी करने वाले हैं जिसका नाम होगा कालीनक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये वर्चुअली इंस्टॉल करने वाले हैं। वर्चुअली यानी कि क्या, अभी मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेरे हार्डवेयर पे इंस्टॉल है। तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम VMware सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका नाम हुआ कालीनक्स। तो चलिए देखते हैं हम कालीनक्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हम VMware भी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो VMware डाउनलोड करने के लिए सिंपली मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप सिंपली VMware का वर्जन चूज़ करके देन डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद आपको लगेगी कालीनक्स की ISO फाइल। तो सिंपली आपको एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे कालीनक्स सर्च कर लेना है। कालीनक्स सर्च करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आएगी www.kali.org, उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन चूज़ करने होते हैं, एक इंस्टॉलर इमेजेस और एक वर्चुअल मशीन इमेजेस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंस्टॉलर इमेज हम ड्यूल बूट या फिर डायरेक्टली इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर के लिए यूज़ करते हैं, और वर्चुअल मशीन जो होता है वो हम, जैसे कि मैंने बताया कि विंडोज़ के ऊपर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं यूजिंग वर्चुअल बॉक्स और VMware सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए ये इमेजेस प्रेफर रहता है। बट ऐसी कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलर इमेजेस को भी वर्चुअल बॉक्स में चला सकते हो और वर्चुअल इमेजेस को भी वर्चुअल बॉक्स में चला सकते हो। तो आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं इंस्टॉलर इमेजेस प्रेफर करता हूँ। देन उसके बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होगा, जैसे कि 64 बिट 32 बिट, इसके हिसाब से आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉलर है और यहाँ पे एवरीथिंग है। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें कुछ टूल्स प्री डिफाइंड आपको इंस्टॉल नहीं मिलते और इसमें आपको सब कुछ प्री इंस्टॉल मिल जाता है। और ऑब्वियसली इसको थोड़ी रैम और थोड़ी स्टोरेज भी ज़्यादा लगती है, बिकॉज ये हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 GB का है और ये 3.6 GB का है। तो आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का इंस्टॉलेशन स्टेप सेम ही है। अगर आपने इंस्टॉलर डाउनलोड किया होगा और आपको एवरीथिंग में स्विच करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सिंपली आपको क्लिक करना है इंस्टॉलर पे और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डाउनलोड को लग जाएगी। तो डाउनलोड खत्म होने के बाद आपको कुछ ऐसी फाइल दिखेगी, कालीनक्स 2023.2 installer.amd64, या फिर आपने एवरीथिंग की होगी तो ऐसी आपको फाइल दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। तो हम इनमें से पहले तो कालीनक्स इंस्टॉलर ही इंस्टॉल करने वाले हैं। सिंपली आपको क्या करना है, उसके बाद VMware वर्कस्टेशन आपको ओपन कर लेना है। VMware वर्कस्टेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये मेरे कुछ प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको जो रिकमेंडेड ऑप्शन है यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो ISO इमेज है आपकी, आपने जो डाउनलोड की हुई फाइल है, यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करनी है वो। जैसे कि यहाँ पे कालीनक्स 2023 इंस्टॉलर है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो ऑप्शन है आपको ये टिक नहीं करना है, आपको यही ऑप्शन टिक करना है। और आपको जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है सिंपली। देन यहाँ पे सिंपली आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप डिफाइन करना था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो कालीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेबियन बेस है और ये लिनक्स के कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको डेबियन 10x 64 बिट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली आपको लिनक्स सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है आपको। देन उसके बाद क्या करना है, इस मशीन का आपको नाम रखना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे, कालीनक्स 2022 विंडोज़ 10। तो आपको आसानी होगी पहचानने में कि हमने क्या नाम रखा था। अगर हम डेबियन 10x रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है, तो आप वो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली नाम चेंज कर देता हूँ, कालीनक्स पेस्ट, ओके। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने वाली है वो कौन से डायरेक्टरी में इंस्टॉल होने वाली है। तो यहाँ पे आपको कस्टम डायरेक्टरी भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बना लिया और इसका नाम मैं देता हूँ कालीनक्स इंस्टॉल, ओके। तो आप सिंपली उस डायरेक्टरी को चूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होगी VMware के, तो वो इस डायरेक्टरी में स्टोर होगी। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी रखनी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। देन उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद सिंपली आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को साइज़ डिफाइन करनी है।
तो मैं यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर देता हूँ 100 GB। ये साइज़ आपकी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होगी 100 GB। ये जैसे जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा आएगा या फिर कुछ टूल्स इंस्टॉल होंगे, उसके हिसाब से वो कंज्यूम करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो रहती है वो 20 GB रिक्वायरमेंट है उसके लिए, बट हम 100 GB दे रहे हैं उसको। ओके, तो ये 100 GB डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा। देन उसके बाद मैं प्रेफर करता हूँ स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स क्रिएट नहीं होते वर्चुअल मशीन के, एक सिंगल या फिर 2 फाइल्स क्रिएट होते हैं इस फोल्डर में जहाँ पे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक नहीं करना है, आपको कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे मेमोरी असाइन करनी है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर आपने डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सिंपली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे जाके उसको मेमोरी फिर से एलोकेट कर सकते हो। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होगा तब आपकी मेमोरी अनअलोकेट हो जाएगी, जब ये स्टार्ट होगा आपकी मेमोरी फिर से अलोकेट हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, अब ये मेमोरी डिवीजन कैसे होता है, जैसे कि मेरी अभी फ़िलहाल रैम है 32 GB। ओके, यहाँ पे बार दिख रहा है आपको, 32 GB मेरे पीसी में रैम अभी इंस्टॉल है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए कुछ रैम लगेगी, देन उसके बाद ये काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी कुछ रैम लगेगी। तो मेरे जो 32 GB रैम है, तो इसमें से मैं चाहता हूँ कि मेरी 16 GB काली लिनक्स यूज़ करे और 16 GB मेरे विंडोज़ यूज़ करे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 16 GB काली लिनक्स के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी रेस्ट ऑफ द रैम वो विंडोज़ के लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम रैम डिवीजन कर रहे हैं, बट नॉट फिजिकली डिवीजन, ये वर्चुअली डिवीजन हो रहा है। तो जब तक ये काली लिनक्स मशीन आपकी स्टार्ट है ना, तब तक ही ये वर्चुअल रैम उस काली लिनक्स मशीन को असाइन होगी। जब आप मशीन शट डाउन करोगे तब ये रैम आपकी रिलीज़ हो जाएगी। बट आपको कई टास्क बार में या फिर विंडोज़ के प्रॉपर्टीज़ में ये रैम आपको 32 GB दिखाएगी, जो कि आपकी फिजिकल रैम है वही दिखाएगी, आपको वो स्प्लिट हुई नहीं दिखाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे 16 GB रैम असाइन कर देता हूँ। अगर आपकी 8 GB रैम है तो 4 GB काली लिनक्स को और 4 GB विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिंपली दे सकते हो। देन उसके बाद प्रोसेसर सिलेक्ट करना होता है आपको। तो प्रोसेसर और कोर उस आप आपके सीपीयू के हिसाब से आप दे सकते हो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि यहाँ पे 2 ही सिलेक्ट कीजिए आप। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरे पीसी के लिए 4 और यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स यहाँ पे 8 असाइन हो रहे हैं इसको। बट आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे 2 ही सिलेक्ट करना। सिंपली यहाँ पे मैं देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और इसके बाद पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। देन उसके बाद आपको सिंपली ऐसा GUI दिखेगा। तो अगर आपका यहाँ पे माउस फंस गया है तो आप सिंपली कंट्रोल अल्टर प्रेस करके इस माउस पॉइंटर को रिलीज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सिंपली ग्राफिकल इंस्टॉल पे एंटर दे देना है। ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले सकता है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश और कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। देन उसके बाद आपको कंट्री चूज़ करना है, यहाँ पे इंडिया करके कंटिन्यू। देन उसके बाद कीबोर्ड लेआउट जो बाय डिफ़ॉल्ट है अमेरिकन इंग्लिश वही रहने दीजिए और यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। देन उसके बाद सिंपली आपको होस्ट नेम यहाँ पे देना है, जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, जो काली नाम है इसका। देन यहाँ पे कंटिन्यू। देन यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पे मैं फिर से काली कर देता हूँ। देन उसके बाद कंटिन्यू। देन उसके बाद यहाँ पे यूज़र का नाम पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे मैं सिंपली मेरा नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने आपका पूरा नाम ही लिखना चाहिए, तो सिंपली मेरा नाम लिख के कंटिन्यू कर देता हूँ। देन उसके बाद ये पूछ रहा है यूज़र नेम ऑफ़ योर अकाउंट और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुलदीप लिख के आ रहा है, जो हमने वो पूरा नाम डाला था वही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि KK07 वगैरह कुछ, बट आपको सिर्फ याद रखना है कि ये यूज़र नेम आपने क्या डाला है। देन उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। देन उस यूज़र के लिए आपको पासवर्ड डालना है। तो सिंपली मैं रूट पासवर्ड ही रखता हूँ। देन री एंटर द पासवर्ड रूट। आप
अब आपके हिसाब से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो इसके लिए। देन उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ये आपको पार्टीशन के लिए पूछता है। तो हम जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो वर्चुअल मशीन पे कर रहे हैं, और हमें काली लिनक्स के लिए ऑलरेडी इस वर्चुअल मशीन पे 100 GB स्पेस अलोकेट करके रखी है। तो वो क्या करेगा, ये जो गाइडेड पार्टीशन है उसका यूज़ एंटायर डिस्क, वो एंटायर डिस्क आपकी पूरी हार्ड डिस्क कंसीडर नहीं करेगा या फिर SSD कंसीडर नहीं करेगा। हमने जो उसको असाइन की है 100 GB, वो उसको एज ए एंटायर डिस्क असाइन करेगा। तो सिंपली आपको गाइडेड यूज़ एंटायर डिस्क पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन की जो डिस्क आएगी यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू। देन उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको होम पार्टीशन सेपरेट करना है या फिर वायर स्लैश टेम्प या फिर हार्ड डिस्क से कुछ पार्टीशन करके इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे आपको उसको माउंट करना है या फिर नहीं करना है। तो सिंपली ये चीज़ हम इंस्टॉलेशन के बाद भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर द न्यू यूजर्स, इस पर सिंपली क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है आपको। और यहाँ पे फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क, यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू। तो इसमें क्या हुआ है, एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हुआ है जो कि है हमारा स्लैश, और एक लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट हुआ है जो कि है स्वैप। तो ये जो स्वैप पार्टीशन होता है वो एज अ रैम जैसे वर्क करता है, जैसे कि वर्चुअल रैम हम भी उसे कह सकते हैं। तो कुछ डेटा होल्ड करके रखेगा स्वैप पार्टीशन के ऊपर। अगर आपके पास लो अमाउंट ऑफ रैम रहेगी तब ये स्वैप पार्टीशन आपको बहुत यूज़फुल पड़ता है। देन उसके बाद सिंपली ext4 जो फॉर्मेट है ये हमारे स्लैश को असाइन हो रहा है। तो स्लैश इज़ नथिंग बट द रूट पार्टीशन ऑफ और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम देखेंगे जब हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह आएगा आगे कोर्स में। देन उसके बाद सिंपली आपको फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क, उसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग पार्टीशन आर गोइंग टू फॉर्मेट, तो ये जो पार्टीशन होगी ये फॉर्मेट करके वो फिर से उनको क्रिएट करेगा, कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे सिंपली एस करके कंटिन्यू कर देना है इसके ऊपर भी। तो इसको इंस्टॉल होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है। तो सिंपली हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा इंटरफेस सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सिलेक्ट है वो आपको सिंपली रह देना है। अगर आपको जीनम डेस्कटॉप या फिर KDE प्लाज्मा जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चाहिए, आपको अगर चाहिए होगी तो आप सिंपली इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मत कीजिए। XFCE बहुत सही डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। और देन उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू करके ये आपको इंस्टॉलेशन में यहाँ पे लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रब बूट लोडर के बारे में ये पूछ रहा है, तो सिंपली आपको एस यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डिवाइस आएगा /DV/SD है, जो हमने 100 GB स्पेस दी थी वो एज ए हार्ड डिस्क कंसिडर यहाँ पे कर रहा है। तो इसको सिलेक्ट करके आपको सिंपली कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक कर देना है। ग्रब बूट लोडर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और ये इंस्टॉलेशन फिनिश होते ही आपको रिस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। देन यहाँ पे सिंपली रिबूट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके रिबूट कर देना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को। सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, और आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे असाइन किया था वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सिंपली हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गई है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि काली लिनक्स इंस्टॉलर को हम काली लिनक्स एवरीथिंग में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम डाउनलोड कर रहे थे तब मैंने बताया था कि आप कोई भी डाउनलोड कर लो तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टॉलर को एवरीथिंग में। तो सिंपली आपको क्या करना है, काली लिनक्स के मेटा पैकेजेस में जाना है। सिंपली आप यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये रही कमांड हमारी काली लिनक्स एवरीथिंग। तो सिंपली इसको कॉपी करना है आपको। देन उसके बाद आपको आपके काली लिनक्स के मशीन पे जाके यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे आपको रूट यूज़र का एक्सेस लेना है यूजिंग sudo su कमांड। देन उसके बाद apt-get इंस्टॉल, और ये जो हमने कॉपी की थी काली लिनक्स एवरीथिंग
ये आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। देन उसके बाद सिंपली वो आपको यहाँ पे येस पूछेगा और यहाँ पे पूछेगा आफ्टर दिस ऑपरेशन 90.5 GB एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज। तो ऑब्वियसली 10 GB की फाइल थी, वो एक्सट्रैक्ट होके 20 GB या फिर 25 GB तक एक्सटेंड हो सकती थी। तो अगर आपको एवरीथिंग चाहिए तो सिंपली आप इस कमांड से आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको वाई टाइप करके एंटर दे देना है। देन उसके बाद जो कोई भी उस एवरीथिंग में प्रेजेंट है वो सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपकी Kali Linux इंस्टॉलर वो एवरीथिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम Ubuntu या फिर कोई भी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।